उत्पादों की बिक्री हेतु हर शुक्रवार को मार्केट एरिया में स्टॉल लगाए जाते हैं तथा स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा इन स्टॉलों पर अपने उत्पादों की बिक्री करके पिछले 3 माह में लगभग 4,26,000 रुपए की बिक्री वर्तमान समय में की जा चुकी है, जो हम सब नगर निगम वासियों को, सभी पार्षदों को मतलब एक हर्ष का विषय है। नगर निगम पालनपुर प्रयासरत रहेगा कि अन्य जगहों पर भी पालनपुर के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री हेतु स्टॉल लगाने का स्थान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालय पालनपुर के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को उत्पादों की पैकिंग किस्म आदि को बेहतर बनाने हेतु प्रशिक्षण भी दिलवाया गया है। इन स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बड़े पैमाने पर देश विदेश तक पहुंचाने में नगर निगम हमेशा प्रयासरत रहेगा। हमारा मानना है कि नगर निगम किसी परिवार की महिला सशक्त तभी होगी जब उसका पूरा परिवार पूर्ण रूप से सशक्त बनेगा, और इसलिए न केवल रोजगार हेतु इन महिलाओं को प्रेरित किया जा रहा है, बल्कि नगर निगम के अन्य कार्यों जैसे सफाई शुल्क एकत्रित करना, प्राप्ति शुल्क, बिल आवंटन, प्रचार प्रसार आदि कार्यों में भी इन महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 7 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिनको 40,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड दिया गया है। इसके अतिरिक्त सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत लगभग 6 लाख रुपए के लोन बैंक के माध्यम से दिलवाया गया है। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत 127 रेडी धारकों को 34.70 लाख रुपए तक के लोन उपलब्ध करवाए गए हैं। रेडी फड़ी धारकों को स्वनिधि योजना के तहत सरकार की अन्य मुख्य योजनाओं से लगभग लाभ दिलाए जाने की योजना है तथा ऋण राशि प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए तक दिलाए जाने की योजना है। रोजगार हेतु नए अवसरों के बारे में पहल। नगर निगम स्थानीय ITI के साथ मिलकर स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट जैसे रखरखाव कार्यों के लिए उनकी सेवाएं लेगा। प्रशिक्षुओं को वित्तीय सहायता और कार्य उन्मुख अनुभव प्रदान किया जाएगा। सरकार की ट्यूलिप योजना के तहत ITI, डिप्लोमा और डिग्री जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण छात्रों को 1 वर्ष के लिए इंटर्न के रूप में भी नियुक्त किया जाएगा। ये भी हमारे लिए एक हर्ष का विषय है। आवास योजना किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा सपना अपना खुद का घर आशियाना बनाना होता है, और घर केवल इन पत्थरों का ढांचा मात्र नहीं, अपितु भावनाओं से जीवन संघर्ष का परिणाम होता है। इसलिए नगर के हर पात्र परिवार के पास अपना आशियाना हो, इसके लिए हम सभी दिन रात प्रयासरत हैं। हमें ये बताते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे समस्त सहयोगी पार्षदों द्वारा दिन रात एक करते हुए अपने अपने वार्ड में पात्र परिवारों से स्वयं संपर्क करके उनके आवेदन कार्यालय में जमा करवाए गए हैं, और आज हम अपने नगर निगम क्षेत्र में लगभग 139 परिवारों का आशियाना बनाने में कामयाब रहे हैं, और 314 लाभार्थियों के घर का निर्माण कार्य भी शीघ्र पूरा होने जा रहा है। हमारा मानना है कि कोई भी समाज तब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता जब तक समाज के हर तबके का हम पूर्ण विकास सुनिश्चित नहीं कर लेते। इसी सोच के साथ हमने हर संभव प्रयास किया है कि नगर निगम के हर व्यक्ति, हर परिवार, सभी को जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। ना थके हैं पैर, ना हिम्मत हारी है, चाहत कुछ करने की जिंदगी में, इसीलिए सफर जारी है। युवा पीढ़ी हमारे समाज की रीढ़ है। इनके जोश का अगर हम सही इस्तेमाल कर सकें तो एक तरफ तो कठिन से कठिन कार्यों भी आसानी से पूर्ण किए जा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ युवा भी दिशाहीन होने से बच सकता है। इन युवाओं में अनेकों आज अपने अपने सपने पूरे करने के लिए दिन रात प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से जिले भर के बच्चे हमारे शहर में आकर महंगी मासिक दरों पर प्राइवेट पुस्तकालयों में पढ़ाई करते हैं। इन सब के लिए हमने 35 लाख रुपए खर्च करके 2 डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए जा रहे हैं एवं एक पुस्तकालय की क्षमता का विकास किया गया है, जिसमें लगभग 70 प्रतिभागियों को बैठने का इंतजाम किया गया है। इसके अतिरिक्त नवोदय, सैनिक स्कूल, IIT, JEE और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मुफ्त किफायती कोचिंग कार्यक्रम
आयोजित किए जाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म भी स्थापित किए जाएंगे। छात्र हमारे देश का भविष्य हैं, अतः देश के भविष्य को उज्जवल बनाने हेतु नगर निगम हमेशा प्रयासरत रहेगा। नशे पर प्रहार। आज बहुत से बच्चे गलत संगत में पढ़कर नशे की लत में फंसते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कैसे एक जीवन को अभी शुरू हो भी नहीं हुआ था खत्म होता जा रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं मिल रहा है जब प्रदेश में कहीं ना कहीं कोई युवा इस लत से पढ़ने की खबरें हमें मिल रही हैं। फिर भी जो पीछे माता पिता रह जाते हैं उनका फिर क्या हाल होता है, किस पीड़ा में उनका जीवन गुजरता है, ये हम सोच भी नहीं सकते। ये चिट्टा नशा जिस तरह से फैल रहा है और अगर इसे समय हैं और दिन रात इस कोशिश में लगे कि कैसे एक जीवन को बचाया जा सके, एक अभियान चलाएंगे जिसमें नगर के हर संस्थानों, सीमित गैर सरकारी संगठनों इत्यादि सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। निगरानी समितियां बनाकर बाढ़ में कोशिश की जाएगी कि बच्चों पर उनके मेल मिलाप पर पैनी नजर रखी जाए ताकि उन्हें किसी भी नशेड़ी व्यक्ति की चपेट में आने से बचाया जा सके। कितना गंभीर ये विषय है, इसी गंभीरता से हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और निगरानी को और ज्यादा पैनी करने के उद्देश्य से हम बजट में 1 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान रखा है, जिसमें हम सामाजिक संगठनों, नेचुरल लीडरों का क्षमता विकास को प्रशिक्षण देकर चिट्टे के विरुद्ध एक सुरक्षा दीवार खड़ी करने का प्रयास करेंगे। साथियों, जैसा मैंने पहले कहा, ये शहर एक आम शहर नहीं है, एक सांस्कृतिक धरोहर और हर संभव प्रयास किया है। निगम की वित्तीय हालात जैसी भी रही हो, मगर हमने अपनी सांस्कृतिक धरोहरों वो संस्कारों को बचाने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं की। फिर चाहे वो ऐतिहासिक होली मेले का आयोजन हो या कोई तिथि त्योहार जो हमारी पहचान है, उसे कायम रखने में भी हमने पहले से कोई कभी कमी नहीं छोड़ी है और आगे भी नहीं छोड़ेंगे। वर्ष 2025-26 के लिए हमने 12 लाख रुपए का प्रावधान किया है ताकि इन पर्वों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा सके। बेस्ट मैनेजमेंट। साथियों, इस नगर में हजारों स्थानीय वो किराएदार रह रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग हर रोज किसी न किसी कार्य से यहाँ आते हैं। अब जहाँ इस नगर की सांस्कृतिक पहचान कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है, वहीं इस नगर की विशिष्ट पहचान बनाए रखना भी हम सभी का उत्तरदायित्व है और वो विशिष्ट पहचान बनेगी इस नगर को संपूर्ण स्वच्छ रखने से। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हमने अपने हर वार्ड में अपने सम्मानीय पार्षदों की अगुवाई और देखरेख में सफाई व्यवस्था को चलाए रखा है और मुझे गर्व है कि सभी पार्षद स्वयं साफ सफाई का बीड़ा उठाकर आगे चल रहे हैं और अपने अपने वार्डों में इस कार्य को बखूबी निभा रहे हैं। हम इस कार्य में अपने आयुक्त महोदय को भी विशेष रूप से बधाई देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने दिन रात सुबह शाम एक अभियान चलाकर इस शहर को कूड़े के ढेरों से मुक्त किया है, वो काबिले तारीफ है और नगर की जनता भी इनके योगदान को भुला नहीं पाएगी। शहर की सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए नेस्ले इंडिया द्वारा प्रायोजित प्लान फाउंडेशन के अंतर्गत हीरधारी टीम का भी बहुमूल्य योगदान है। आज घर घर से कूड़ा एकत्रित करने में हम 90% तक कामयाब हो चुके हैं। हमारे सफाई साथी कड़ी मेहनत से हर वार्ड के प्रत्येक घर तक अपनी दस्तक देने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, मगर जनता की संपूर्ण भागीदारी भी अभी तक हमें उपेक्षित है। नगर निगम पालमपुर द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 में प्लास्टिक कचरे के निष्पादन हेतु कड़े कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत लगभग 1171 टन प्लास्टिक कचरा सीमेंट प्लांट में भेजा जा चुका है, जिसके लिए नगर निगम द्वारा लगभग 16 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस वर्ष पालमपुर शहर में आयोजित हुए राज्य स्तरीय होली मेला उत्सव को भी जीरो वेस्ट आधार पर करवाने का प्रयास किया गया है। नगर निगम पालमपुर द्वारा खुले में कचरा फेंकने व नोटिस जारी करके चालान भी किए गए हैं। लोगों को समय समय पर नुक्कड़ नाटक, रैली व अन्य जागरूकता शिविरों के माध्यम से कचरे के सही निष्पादन बारे जागरूक किया गया है। साथ ही नगर निगम द्वारा ई वेस्ट कचरे के निष्पादन हेतु हिमालयन साइबर सिक्योरिटी सिस्टम लदाना, तहसील देरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के साथ एक समझौता
भी किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में नगर निगम कचरा प्रबंधन हेतु कड़े कदम उठाते हुए प्रयासरत रहेगा ताकि हमारा वातावरण और अधिक सुंदर व स्वच्छ बन सके। आज सफाई व्यवस्था को कायम रखने के उद्देश्य से लगभग 2.99 करोड़ रुपए की राशि सालाना खर्च की जा रही है, जबकि कूड़ा एकत्रीकरण का शुल्क मात्र 66.11 लाख रुपए की धनराशि ही लोगों से एकत्र की गई है। आगामी बजट में लगभग 3.80 करोड़ खर्च करने का अनुमान है ताकि हमारा शहर साफ स्वच्छ रह सके। अब मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं पालमपुर के माननीय विधायक श्री आशीष पटेल को, हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार का माननीय विधायक पालमपुर श्री आशीष पटेल जी के अथक प्रयासों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नगर निगम पालमपुर के क्षेत्र के नागरिकों के कल्याण हेतु विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता के लिए हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। ये विशेष सहायता हमारे शहर के विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार की ये उदारता पालमपुर के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और शहर को आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जन सेवा ही प्रभु सेवा है, यही हमारा परम ध्येय है। विकास की राह पर चलें, जन जन के सपने फले। हमारे सम्मानीय विधायक श्री आशीष पटेल जी के निरंतर प्रयासों और हिमाचल प्रदेश सरकार के इस सहयोग के लिए पुनः धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि इस वित्तीय सहायता का उपयोग पालमपुर के नागरिकों के हित में सर्वोत्तम रूप में किया जाएगा। सबका साथ सबका विकास, यही हमारा परम विश्वास। सरकार के इस सहयोग से पालमपुर में विभिन्न विकासात्मक कार्य करवाए जा रहे हैं। इसमें हेलीपोर्ट का निर्माण, पालमपुर सरकार में पर्यटन विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य लगभग 19.77 करोड़ रुपए से करवाया जा रहा है। ये रोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायक होगा। इससे पालमपुर में पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। इसके अतिरिक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से हिमाचल प्रदेश द्वारा 50 करोड़ रुपए से शहर का सौंदर्यीकरण व 2 अतिरिक्त पार्किंगों का निर्माण भी किया जाना प्रस्तावित है, जो कि बड़ी शीघ्र जमीन पे उतरने वाले हैं। नगर निगम पालमपुर में जलापूर्ति व सीवरेज परियोजना बारे नगर निगम के सभी वार्डों में सीवरेज योजना हेतु लगभग 200 करोड़ रुपए एवं जलपूर्ति योजना के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं और ये कार्य भी बड़ी जल्दी जो पालमपुर वासियों को नजर आएगा और संपूर्ण हो गए लोगों को इस सारी चीजों का जो फायदा मिलेगा। इसके साथ ही हमारे बंदला में एक जल शक्ति विभाग के सहयोग से बंदला में एक विश्राम गृह का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जो कि प्रगति पर है। ये कार्य लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाना प्रस्तावित है। पुल निर्माण बारे नगर निगम के वार्ड नंबर 15 ब्रह्मात से मोरी चक तक जल शक्ति विभाग के सहयोग से एक नई पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस कार्य हेतु लगभग 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान हिमाचल सरकार द्वारा किया है। उसके लिए हम सरकार के धन्यवादी हैं और आशीष पटेल जी के भी बहुत बहुत धन्यवादी हैं। जल स्रोत द्वारा जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण नगर निगम पालमपुर में वार्ड नंबर 1 में जल शक्ति विभाग द्वारा प्राचीन जलाशयों पर 1.5 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण किया गया है, जिसका लोकार्पण भी कर दिया गया है। विद्युत स्टेशन की स्थापना नगर निगम पालमपुर के वार्ड नंबर 14 में एवं वार्ड नंबर 4 में कूड़ा संयंत्र के निकट हिमाचल सरकार द्वारा 2 विद्युत स्टेशनों की स्थापना की जा रही है। इससे हमारे जितने भी हमारे नगर निगमों के क्षेत्र में जो बिजली की जो दिक्कत थी वो भी बड़ी शीघ्र दूर होने जा रही है। इसके लिए माननीय आशीष भाई का धन्यवाद करता हूँ सदन के माध्यम से। नगर निगम पालमपुर के बनूरी, टांडा, ब्रह्मात वो राजपुर वार्डों के लिए हिमाचल सरकार द्वारा अमृत 2 के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली जल पेय योजना की स्वीकृति की गई है। इसके अतिरिक्त पालमपुर के अन्य वार्डों में पुरानी गोसड़ी गली, पुरानी पाइपों को बदलने के लिए एवं नए टैंक वाटर टैंक बनाने के लिए भी 48 करोड़ रुपए की योजना जो वो स्वीकृत हो चुकी है। अब मैं वर्ष 2025-26 के दौरान किए जाने वाले कार्यों पर प्रकाश डालूंगा तथा वर्ष 2025-26 हेतु योजनाओं व अनुमानों का प्रस्ताव रखता हूँ। नगर निगम पालमपुर के क्षेत्र के विकास कार्य इस मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकास कार्य हेतु लगभग 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इस मद में हमने
4.35 करोड़ रुपए का व्यय किया है तथा वर्ष 2025-26 में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें सड़कों की मरम्मत, नवीनीकरण, नालियों की मरम्मत, नवीनीकरण, तटों पुलों का निर्माण एवं नवीनीकरण, शहर का सौंदर्यकरण वो पालनपुर नगर निगम में रेन शटर बनाने हेतु किया जाएगा। स्ट्रीट लाइट वो सोलर लाइट, पालनपुर नगर निगम वो नए सम्मिलित क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट वो सोलर लाइट लगाना प्रस्तावित है, जिसका कार्य तेजी से चल रहा है। इसके अतिरिक्त वार्डों में जहां जहां छोटी गलियां वहां पर भी स्ट्रीट लाइट लगवाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान रखा गया है। पुलों का तटीयकरण, सुंदरीकरण, पालनपुर नगर निगम वो नए सम्मिलित क्षेत्रों में विभिन्न नालों व पुलों के तटीकरण का कार्य इस वर्ष भी जारी रहेगा। इस वर्ष नालों एवं पुलों के तटीकरण, सुंदरीकरण के लिए लगभग 30 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। प्राकृतिक आपदाओं के लिए आकस्मिक निधि, हर वर्ष प्राकृतिक आपदाओं मुख्यतः बारिश व भूस्खलन के कारण नगर निगम पालनपुर को लाखों रुपए का नुकसान होता है, जिससे हम पहले से तैयार नहीं होते। किसी भी संस्था के लिए अचानक वित्तीय प्रबंधन मुश्किल हो जाता है, अतः ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आकस्मिक निधि का प्रस्ताव रखता हूं। इसके लिए वर्ष 2025-26 के बजट में 10 लाख का प्रावधान रखा गया था। वित्तीय वर्ष 2025-26 में हेतु 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट म्यूनिसिपल गवर्नेंस पालनपुर कनेक्ट, इस योजना के अंतर्गत सरकार के निर्देशानुसार नगर निगम क्षेत्र वासियों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ना प्रस्तावित है। नगर निगम क्षेत्र के प्रत्येक घर व वाणिज्यिक संस्थान को कचरे के एकत्रीकरण के लिए QR कोड से जोड़ा जाएगा, ताकि कचरा एकत्रीकरण की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इसके अतिरिक्त नगर निगम के नागरिकों को घर बैठे ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने हेतु उपयोग पोर्टल शुरू किया जा रहा है, जिसमें पालतू जानवरों के पंजीकरण, संपत्ति कर, ट्रेड लाइसेंस, सामुदायिक भवनों की बुकिंग इत्यादि से संबंधित सुविधाएं ऑनलाइन दी जाएंगी। पार्किंग एवं पार्कों का रखरखाव, पार्किंग एवं पार्कों के रखरखाव के लिए 2024-25 वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया था, जिसके तहत नगर निगम क्षेत्र में 2 पार्कों का निर्माण इस वर्ष पूर्ण कर लिया गया है एवं 2 पार्कों का निर्माण अंतिम चरण में है। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में पार्कों के रखरखाव के लिए 30 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है तथा पार्किंगों के रखरखाव के लिए 20 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। नगर निगम की आय में बढ़ोतरी के लिए प्रतिबद्धता, पालनपुर शहर के विकास के लिए निगम की आय की बढ़ोतरी के लिए विशेष कदम उठाए जाने आवश्यक हैं, परंतु साथ ही साथ शहर वासियों पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसके लिए मैं आगामी वित्त वर्ष से कोई भी अतिरिक्त कर न लगाने की घोषणा करता हूं। नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाएंगे। विज्ञापन व होर्डिंग हेतु वर्तमान स्थानों के अलावा अन्य स्थान भी चिन्हित किए जाएंगे, ताकि अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में कूड़े से प्राप्त होने वाले उपयोगकर्ता शुल्क के एकत्रित करने में जो कमियां हैं उन्हें ठीक किया जाएगा तथा प्रत्येक व्यक्ति जो नगर निगम के सफाई मित्रों को कूड़ा देता है उससे उपयोग शुल्क लेना सुनिश्चित और अनिवार्य किया जाएगा। नगर निगम की दुकानों का जो भी किराया बकाया है उसे लेने हेतु उचित कदम उठाए जाएंगे। जिन उपभोक्ताओं द्वारा गृह कर अदा नहीं किया जा रहा है उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नगर निगम पालनपुर के वार्ड नंबर 1 में झोल की भट्टी को हटाकर पार्क का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। शौचालयों के रखरखाव के लिए शौचालयों के रखरखाव पर 2.19 लाख की धनराशि व्यय की गई। शहर को नए सम्मिलित क्षेत्रों में बहुत संस्थानों पर शौचालय नहीं है, वो पर्यटन के हिसाब से जो बहुत अहमियत रखता है। नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर शौचालय बनाए जाएंगे। इस वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। बेसहारा पशु, जैसे कि सबको विदित है कि पालनपुर नगर निगम द्वारा बेसहारा पशुओं को नंदन गौसदन, आइमा वो कंगैन गौसदन जयसिंहपुर में छोड़ा जाता है, जिसके लिए प्रति माह 75,000 रुपए नगर निगम द्वारा नंदन गौसदन आइमा में जमा करवाना पड़ता है। इसके साथ ही 2024-25 में कंगैन गौसदन में पशुओं को भेजा जा रहा है, जिसके तहत 2024-25 में 23 पशुओं को भेजा जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में उक्त मद के लिए 15 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया जा रहा है। आवारा कुत्तों को पालनपुर नगर निगम द्वारा एंटी रेबीज वैक्सीनेशन
के टीके लगवाए जाते हैं। इस मद में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 10 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिससे बंदरों को पकड़ना एवं वन विभाग द्वारा निर्धारित केंद्रों में छोड़ना भी प्रस्तावित है। नगर निगम द्वारा धार्मिक दायित्व का निर्वहन करने हेतु इस बजट वर्ष में कुल 2 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया गया है। आगामी बजट में इस पुण्य कार्य हेतु 20,000 रुपए की धनराशि का प्रावधान रखा गया है। नगर निगम के क्षेत्राधिकार में श्मशान घाटों के जीर्णोद्धार, मरम्मत और उनके आधुनिकीकरण के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान रखा गया है। नगर निगम में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने हेतु वर्ष 2024-25 में नगर निगम के क्षेत्राधिकार में 2 डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए जा रहे हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने हेतु 25 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। युवाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु पालनपुर नगर निगम द्वारा युवाओं को स्वावलंबी सक्षम बनाने के लिए ट्यूलिप योजना व ITI के ट्रेनीज के प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप के लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। शहर के सुंदरीकरण बारे नगर निगम क्षेत्र को सुंदर व स्वच्छ बनाने हेतु रिटेनिंग वॉल आदि पर चित्रकारी करवाने बारे प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, ताकि नगर निगम क्षेत्र को सुंदर बनाने के साथ साथ सामाजिक व सांस्कृतिक संदेश भी दिया जा सके। इस कार्य हेतु लगभग 10 लाख रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। इसके अतिरिक्त नगर निगम क्षेत्र में रेंज शेल्टर बनाने हेतु लगभग 50 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। ग्रीन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के इस कार्यक्रम के तहत नगर निगम क्षेत्र में हरित क्षेत्र का विकास किया जाना भी बहुत जरूरी है। शुरुआती चरण में नगर निगम के लगभग 5 वार्डों में उक्त योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। तदुपरांत अन्य वार्डों में हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इस कार्य के लिए लगभग 5 लाख रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। नगर निगम द्वारा 1 करोड़ की लागत से झील का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य वार्डों में 50 लाख रुपए की लागत से कृत्रिम झील का निर्माण करवाया जाना भी प्रस्तावित है। स्वच्छता रैंकिंग बारे नगर निगम पालनपुर द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न वार्डों को नगर निगम क्षेत्र में स्थित होटलों की स्वच्छता रैंकिंग किया जाना प्रस्तावित है, ताकि नगर निगम के नागरिकों को स्वच्छता के प्रति अधिक जागरूक किया जा सके। इस मद हेतु 50,000 रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। सोलर एनर्जी जनरेशन प्रोग्राम इस योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना प्रस्तावित है। नगर निगम के कचरा संयंत्र में भी सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा, ताकि बिजली बचत करते हुए कचरा संयंत्र में सौर ऊर्जा का उपयोग कचरे का निष्पादन करने में किया जा सके। इस मद हेतु 25 लाख रुपए का प्रावधान किया है। बेस्ट टू वंडर पार्क 2025-26 वित्त वर्ष के बजट में नगर निगम क्षेत्र में अपशिष्ट बेकार चीजों से बेस्ट टू वंडर पार्क बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है, ताकि नगर निगम के नागरिकों को बेकार हो चुकी चीजों का पुनः प्रयोग करने कुछ रचनात्मक बनाने हेतु प्रेरणादायक तरीके से जागरूक किया जाएगा। इस मद हेतु 10 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। वरिष्ठ एवं दिव्यांग नागरिकों के लिए सहायता के बारे में इस बजट में इन नागरिकों की सुविधा के लिए विशेष ध्यान में रखा गया है तथा इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नगर निगम कार्यालय में विशेष तौर पर वरिष्ठ दिव्यांग नागरिक सहायता सेवा डेस्क शुरू किया जाएगा, ताकि उक्त व्यक्तियों को कार्यालयों में संबंधित किसी भी कार्य को करवाने में कोई समस्या उत्पन्न न हो। स्ट्रीट वेंडर को बाजार उनके बारे में नगर निगम द्वारा इस बजट सत्र में स्ट्रीट वेंडर द्वारा वो बाजार उन्नयन हेतु भी प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडरों का पंजीकरण किया जाएगा, साथ ही स्ट्रीट वेंडर जोन का निर्माण भी किया जाएगा, ताकि नगर निगम क्षेत्र में बाजार व्यवस्था के साथ साथ यातायात सुविधा को भी जनहित में उन्नत बनाया जा सके। इस मद हेतु 10 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। नागरिक व महिला सुरक्षा हेतु नगर निगम के प्रयास में पालनपुर की महिलाओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम आवासीय भीड़ वाले और पर्यटन स्थलों पर CCTV कैमरे स्थापित करेंगे, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, जिस हेतु नगर निगम द्वारा लगभग 15 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारे कड़े प्रयास रहेंगे कि नागरिक व महिला सुरक्षा हेतु हम सब जगह सजग रहें तथा अपने नगर निगम को एक अनुकूल वातावरण दे सके। सड़क निर्माण बारे नगर निगम द्वारा ATM SSB चौक से बसंत विहार तक फ्लाईओवर वार्ड नंबर 3 में न्यान टीका तक एवं इसके अतिरिक्त लगभग 8 किलोमीटर नई सड़कें
का निर्माण और रखरखाव कराए जाने का भी प्रावधान किया गया है। वार्ड नंबर 10 में कालूदी हट्टी से दहन रोड के निर्माण हेतु लगभग 14 लाख रुपए धनराशि प्रस्तावित की गई है। ये क्षेत्र आजादी के बाद अभी तक सड़क से नहीं जुड़ा था, तो ये भी हमारे लिए एक मतलब हर्ष का विषय है। मैं सभी माननीय पार्षदों, अधिकारियों को, कर्मचारियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस बजट वर्ष के बजट के निर्माण में शहर की प्रबुद्ध जनता से भी बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनका समावेश हमने इस बजट में किया है, जिसके लिए मैं अपनी व अपनी सहयोगियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, प्रस्तावित बजट में वित्तीय वर्ष 2025-26 में निगम को अपने स्रोतों से लगभग 4,53,30,000 रुपए और केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त एवं की सिफारिशों के अनुरूप और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत लगभग 28,35,47,000 रुपए की आय प्रस्तावित है। माननीय सदस्यगण, लगभग 21,68,97,000 रुपए की राशि पूर्व बजट की भी शेष है। इस प्रकार मैं आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल 36,58,91,000 रुपए के बजट को प्रस्तावित करता हूँ। मैं नगर निगम के अपने सभी सहयोगियों, पार्षदों, अधिकारियों, कर्मचारियों, विशेष रूप से स्वच्छता मित्रों वो पालनपुर के बुद्धिजीवी नागरिकों और मेरे पत्रकार बंधुओं तथा पालनपुर नगर निगम को स्वच्छ व सुंदर शहर बनाने के लिए दी गई अथक सेवाओं के लिए मैं तहे दिल से सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद। साहब, एक प्रश्न है, हमारा फाउंटेन यहाँ पर कितने सालों से बेकार पड़ा है, क्यों नहीं शुरू होता? अपना करना तो कुछ डिस्कस नहीं, मैं ये कर लेंगे इसके बाद उनके इंजर आया पिछली बार नगर निगम को सरकारी करोड़ 9 लाख जी, इस बार कम क्यों हो, क्या वजह रही सर? इस बार हमें जो पिछली बार सरकार से जो हमें सेंट्रल फाइनेंस स्कीम से जो पैसा मिला था वो 11 करोड़ 10 करोड़ के आसपास था, वो मिला था। ठीक है, वो इस बार भी वो पेशी का 2 लाख रुपये कम कोई ऐसा धन जो उपलब्ध नहीं हुआ है, तो इसी वजह से ये ऐसा हो रहा है। हम बजट से क्या नगर निगम के कामों को प्रभावित नहीं, नगर निगम के कोई काम प्रभावित नहीं हो गया। अभी हमारे पास लगभग 18 करोड़ रुपया जो हमारे पास नगर निगम में पड़ा हुआ है। आपने बताया कि गत वर्ष के बजट से लगभग 21.5 करोड़ रुपए की धनराशि बची। वर्ष में खर्च नहीं, वो काम जो भी है वो चले हुए हैं, खर्च करेंगे। अब जो धनराशि बची हमारे पर इस वित्तीय वर्ष में इसको खर्च करेंगे। पीछे जो हमारे सारे प्रत्येक वार्ड में डेवलपमेंट के काम चले हुए हैं, कूड़े का काम बढ़िया से चला हुआ, सब कोई पैसे की कोई कमी नहीं हो रही है। जो पैसा है लोगों के हित में ही। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ की 1 साल की सैलरी है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की सारे ऑनरेडियम जो वर्किंग एक्सपेंसेस हैं, उतना एक्सपेंडिचर तो हमें रिजर्व में रखना ही पड़ता है। दूसरा ये है कि ग्रांट्स थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, आ रही हैं नहीं आ रही हैं, तो जो कूड़े की व्यवस्था है वो तो हमें प्रेडिक्टेबल ही चलानी पड़ेगी। और जैसे मैं आपके भी ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो हमारे कर्मचारी हैं उनको तो सैलरी, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, सफाई कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ, जो 155 हमारे ठेकेदार की लेबर है, तो उनकी तो हमें बिल्कुल ऑन टाइम पेमेंट करनी है। तो हम उसका मार्जिन लेके हमेशा रखते हैं, उसको जीरो नहीं करते, हमेशा मार्जिन लेके रखते हैं कि 8-10 महीने कुछ भी नहीं आया तो भी हमारा जो सफाई का काम है वो सुचारू रूप से चलता है। एक सर, आपकी जो परिसंपत्तियां हैं जो आपने रेंट आउट की हुई हैं और सेकंड हाउस टैक्स
कि ये इसकी रिकवरी को लेकर क्या रहा है इस वर्ष में जो अभी था चल रहा है? ज्यादा हमने कोशिश की है पर कोई ज्यादा इम्प्रूवमेंट है नहीं। एक सर पिछले वित्तीय वर्ष में एक आपने ये मेंशन किया था कि मेजर सोमनाथ शर्मा जी का स्मारक जो है इसका सौंदर्यीकरण पर अभी काम नहीं शुरू हुआ। इसमें एक्चुअली हमारा ऑर्डर है, बन भी गया हुआ है, तो उसका फाइनल प्रूफ वो करके होपफुली हम उम्मीद कर सकते हैं कि 1-1.5 महीने में ये काम हो जाएगा। अभी क्या हम पीछे चल रहे हैं टारगेट से सर? उसमें एक्चुअली ऐसा है कि खासकर जो हमारे परमवीर चक्र इतने बड़े देश के लिए भी हीरोज हैं, तो उसमें हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। जो फेस मॉडलिंग करते हैं कलाकार, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज करवाना पड़ा, तो उसमें टाइम लग गया उसको वो करते हुए। गोपाल जी 2024-25 की बात करें, कितना टैक्स इकट्ठा किया गया निगम की तरफ? सर मैं सर अगर हम बात करें टैक्स की, तो जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स था 23-24 में था हमारे पास 43.16 लाख, इस बार हम 61.7 लाख तक पहुंच चुके हैं। इसी तरह जो शॉप रेंट था वो 34 लाख था, इस बार हम 39 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। हाँ जी, तो इस बार हमारी टैक्स कलेक्शन में इम्प्रूवमेंट है। तो ये जो कलेक्शन हुई है सर, ये रेंट बढ़ाने से हुई है या कलेक्शन पेंडिंग उसमें? ये पेंडिंग कलेक्शन है, रेंट कोई नहीं बढ़ा है, ना शॉप का कोई रेंट बढ़ा है, ना कोई हाउस टैक्स किसी का कोई बढ़ा है, जो था एज इट इज ही रखे गए हैं। तो सर कहीं यूजर चार्जेस में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी या रेंट में बढ़ोतरी का कोई प्रस्ताव होगा? नहीं सर, पर रेंट कंट्रोल एक्ट में तो प्रावधान रहता है ना सर कि 5 साल के बाद इतना % या 3 वर्ष के बाद इतना % बढ़ता है। नगर निगम उस पे कोई बढ़ोतरी नहीं करने जा रहा, जो रेंटल प्रॉपर्टीज हैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसी के लिए हमारे इंस्पेक्टर मेयर साहब ने जो कहा कि एडिशनल टैक्सेशन या एडिशनल चार्जेस कोई भी नहीं कर रहे हैं, ताकि नगरवासियों की सुविधाओं के एवज में कोई बोझ ना पड़े। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम टैक्स बढ़ा दें, उन पर बोझ बढ़ाएं। तो वो जो स्पेशल घोषणा करी है कि टैक्स भी रखा जाएगा, एडिशनल कोई चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे, हम अपनी अदर इनकम सोर्सेज से उस चीज़ को कंपेंसेट करें। सर आपने प्रॉपर्टीज तो इसीलिए रेंट आउट की है कि आपकी इनकम बढ़े, तो उसमें तो रेंट कंट्रोल एक्ट में प्रावधान है कि रेंट बढ़ाया जा सकता है 3 वर्ष के बाद। जो इसमें मेथोडोलॉजी रहती है इवैल्यूएशन की, जो प्रॉपर्टीज की है, उसमें वो PWD मैनुअल के साथ चलती है। तो एज द एज इंक्रीजेज ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसकी डिवैल्यूएशन भी होती जाती है। तो जो असेसमेंट है नई प्रॉपर्टी की, जितनी असेसमेंट है ओल्ड की उसकी रिड्यूस होती जाती है। तो हमारी जो शॉप्स है ऑलमोस्ट अब आई डोंट थिंक 20-30 साल में क्रॉस कर चुकी हैं, उतनी उसकी मेंटेनेंस चार्जेस वो सब मिलाते हुए देखते हुए हमें इसमें बढ़ाना प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। ज़्यादा टाइम जो हमारे नए चीज़ें हैं जिस पे हमें इनकम ज़्यादा बढ़ने की जरूरत आशा लग रही है, जैसे एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि एक नीड ऑफ द डे है और बढ़ भी रही है, तो वहाँ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। उससे हमें ये जो कंपेंसेशन है वहाँ से हम उसको मोर देन एनफ कंपेंसेट कर पाएंगे। मतलब रेंटल प्रॉपर्टी पे अभी हमारा सर मेयर साहब, मेरा आपसे सवाल रहेगा, सिर्फ 3 सवाल है। पहला सवाल कि पालमपुर नगर निगम में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहे हैं और नगर निगम खाली एक नोटिस देके चुप बैठ जाता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, इस बजट में पीछे जो शौचालय बने थे करोड़ों रुपए की, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। और तीसरा सवाल है कि जो स्ट्रीट लाइट लगी थी करोड़ों रुपए की, वो आज सफेद हाथी बनी है, उसका भी बजट में कोई जिक्र नहीं हुआ है। जो करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं नगर निगम और वो वेस्टेज हो चुका है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो आप शौचालय की बात कर रहे हैं जी, जो 3 साल पहले बने थे जी, तो उनके बारे में हम उनका रखरखाव कर रहे हैं। रखरखाव की हमारी जिम्मेवारी है, वो हम बड़े बखूबी तरीके से निभा रहे हैं। बाकी जब ये काम हुआ था तो अभी भी वो ठेकेदार की पेमेंट जो हमारे पास और सिक्योरिटी जो वो पेंडिंग पड़ी हुई है। और जो स्ट्रीट लाइटों की बात है, हम ये चीज सुनना, जो स्ट्रीट लाइटों की बात है उनका भी हम ठीक करने का कार्य जो वो चालू हो चुका है और मेरा ख्याल है कि 2-3 वार्डों में जो है लगभग ठीक हो गई हैं और बाकी भी जो काम है वो चला हुआ है। वो काम हमने आगे दे दिया है, क्योंकि जो सिक्योरिटी हमारे पास जिनको टेंडर हुए थे पिछली सरकार के समय, शौचालय भी तब बने, स्ट्रीट लाइटें भी तब लगी। उसके बाद जब हमने ये सोलर लाइटें हमने लगाई हैं हिम ऊर्जा से लेके सारे मापदंड अपना के, तो वो जो है वो आज भी सुचारू रूप से चल रही हैं। जो लाइटें बंद है उनको ठीक करने का काम जो नगर निगम कर रहा है और वो लाइटें जल्दी आपको ठीक मिलेंगी। नाग जी, जहां तक जानकारी मिली है कि पिछले कार्यकाल में जो पिछली सरकार थी वो एक लाइट का 19,000
अगर मैं गलत हूं तो आप बता दें, 19,000 खर्च हुआ था और आपके कार्यकाल में वही लाइट 14,000 की आ रही है। तो ये जो घोटाले की बू निकली है उसके ऊपर कोई एक्शन लिया या इसको ठंडे बस्ते ये में तो सरकार ने विजिलेंस को भेजा है केस सर, तो वो तो आप वही इंक्वायरी करेंगे। और सर ये पालमपुर अगर दूर का नगर निगम से बिल्कुल 200 मीटर की दूरी पे नेहरू चौक पे जो फुटपाथ है जहां से लोग चलते हैं, वहां पे लोगों ने अपना निजी कार्य करने इंक्रोचमेंट की हुई है और आप भी हजारों बार से वहां से निकलते हैं, आज तक वो अवैध कब्जे रिमूव नहीं हुए। चलने के लिए जगह नहीं होती और लोगों ने अपने तंदूर वहां पे रखे हुए हैं। आग जलती है, कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, मगर आपके अधिकारी कर्मचारी आंख बंद करके निकल जाते हैं। आखिर क्या मजबूरी है? नहीं, ऐसी हमारी कोई मजबूरी नहीं है सर। तो वो हटे क्यों नहीं आगे? बस कोई नहीं, आपने हमारे ध्यान में लगा दिया। हम कोशिश करते हैं कि सर वासियों को प्रॉब्लम ना और लोगों को प्रॉब्लम ना, लेकिन जो हमारे रास्ते रुके हैं उनको हम खाली करवाएंगे। सर ये फाउंटेन का काम भी करवा रहे हैं सर। ये 4 साल से बंद पड़ा है। 4 साल से बंद पड़ा था, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम। पर्यटक सीजन शुरू होने वाला है, यहाँ पे अट्रैक्शन क्या है शहर के बीच में? एक्चुअली मैं इसको वो करा देता हूँ ना, बेसिकली जो इसके डिजाइन के साथ, जो पुराने डिजाइन के साथ इसको दोबारा रेनोवेट करना फिजिबल नहीं लग रहा था, जो मुझे ध्यान आ रहा है। इसकी पहली बार हमने बात की थी, मैं आपको पूरा का पूरा ब्रीफ कर दूंगा इसके सर नगर निगम ना कूड़ा संयंत्र की बात करेंगे, तो हर बार बताया जाता है उसके ऊपर खर्चा ज्यादा और पैसा कम आता है, तो उसका आंकड़े चाहिए थे कितना खर्चा हुआ, कलेक्शन कितनी हुई लोगों की? मैं आपको इसके बारे में तो आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ जी। अमाउंट ये एग्जैक्ट अमाउंट ये बता देंगे, पर मैं आपको बेसिकली एक चीज तो बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि जो अगर आपने बिल्कुल इन्वायरमेंट फ्रेंडली डिस्पोजल करना है तो उसका खर्चा हमेशा ज्यादा ही होने वाला है। वो पूरी दुनिया में देख लीजिए, यहाँ तक कि आज की डेट में आप पूरे वर्ल्ड का देखिए, यूरोपियन कंट्रीज भी, कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी पता क्या कर रही हैं, वो अपना कूड़ा लेती हैं और अफ्रीका के ओशन में डाल देती हैं। क्योंकि जो साइंटिफिक डिस्पोजल है, आपने सीमेंट प्लांट्स को भेजना है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, दूसरी टेक्निक्स हैं, उसमें खर्चा हमेशा ज्यादा वो एक्स्ट्रा ही रहेगा। आपने इन्वायरमेंट को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, तो खर्चा हमेशा ज्यादा होने ही वाला है। वो अप्रोक्सीमेटली मैंने आइडिया कई बार हमारे पत्रकार बंधुओं से भी शेयर किया है, जो हमारी 75 लाख रुपए आप इनकम रख लीजिए और जो 3 करोड़ के अराउंड हमारा खर्चा होता है, 4 गुना ज्यादा है। पर इस चीज पे हमें फख्र भी होना चाहिए। नहीं तो ये कुछ भी आ सकता है आने वाले बेटर कंप्लायंस के साथ आ सकता है। मंडी वाली पार्टी का काम है, मेरी बात हमारे पास